अगर कभी हमारा मूड ऑफ है और सडनली हमें एक रॉकिंग म्यूजिक सुनाई दे जाए तो मूड एकदम से अपलिफ्ट हो जाता है। या कभी मूड ठीक हो बट सैड सॉन्ग सुन लिया तो बड़ा हैवी सा फील होता है। बस एक मेलोडी और पूरा इमोशन चेंज। चलो समझते हैं साइंस ऑफ म्यूजिक और ब्रेन का क्या कनेक्शन है। जब भी आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो ब्रेन का सिर्फ एक पार्ट नहीं, पूरा ऑर्केस्ट्रा एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेन के अलग अलग एरियाज मिलके एक रिस्पॉन्स देते हैं। ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो साउंड को प्रोसेस करता है, न्यूक्लियस अक्यूमेंट्स एंड वीटीए ये रिवॉर्ड सिस्टम के पार्ट्स हैं। एमिगडाला इमोशंस को हैंडल करता है। हिप्पोकैम्पस मेमोरीज से कनेक्ट करवा देता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये प्रेडिक्ट करता है कि अगला नोट क्या होने वाला है। एक म्यूजिक के साथ ये सारे पार्ट्स मिलके एक इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट कर देते हैं जिसे हम एक्चुअल में फीलिंग कहते हैं। जब आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगता है तो ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर न्यूक्लियस एक्यूमेंट्स से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका हमने बहुत नाम सुना है, डोपामिन। और डोपामिन एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है जो तब रिलीज होता है जब आप अपनी कोई फेवरेट चीज खा रहे हो या कोई अच्छी सी जगह घूमने गए हो या अपना कोई भी पसंदीदा काम कर रहे हो। इवन MRI स्कैन्स ने भी ये कंफर्म किया है। बहुत हैप्पी और एनर्जेटिक सॉन्ग्स ब्रेन में डोपामिन की रिलीज को बढ़ा देते हैं। अब क्योंकि ये बढ़ गया है तो इंस्टेंटली मूड अपलिफ्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इसीलिए हम बार बार वही सॉन्ग्स लूप में सुनना चाहते हैं क्योंकि अब दिमाग तो हमें रिवॉर्ड दे रहा है ना डोपामिन के फॉर्म में। तो एक ही सॉन्ग को जो हमें बहुत पसंद है हम बार बार लूप में सुनते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन, जब कभी सैड सॉन्ग सुन लो तो खुद का मूड भी एकदम सैड क्यों हो जाता है? इस पे रिसर्च हुई है और उन रिसर्च के अकॉर्डिंग सैड म्यूजिक एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस को ट्रिगर कर देता है। अब ये वही वाले एरियाज है जो इमोशनल मेमोरीज से कनेक्टेड है। तो जब भी आप एक बहुत ही सैड सा सॉन्ग सुनते हो तो आपका ब्रेन उस इमोशन को रिलीव करता है पर एक सेफ डिस्टेंस से। मतलब आप एक्चुअली में हर्ट नहीं हो बट आपको वो वाली फीलिंग प्रोसेस करने का मौका मिलता है जो एक्चुअल में है ही नहीं। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं सैड सॉन्ग्स आर इमोशनली थेरेप्यूटिक। वो हमारे दुख को, पेन को ऑर्गेनाइज करते हैं और कभी कभी रिलीफ भी देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैकगिल कनाडा एक रिसर्च में ये प्रूव कि जब भी लोग अपना कोई भी फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं उनके दिमाग में डोपामिन 9% तक बढ़ जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ डुरहम UK ने अपनी रिसर्च में बताया कि लोग एक्चुअली सैड सॉन्ग्स को बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि वो इमोशंस के रेगुलेशन का एक नेचुरल टूल बन जाता है। मतलब ब्रेन से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो वो सेम ब्रेन एरियाज को एक्टिवेट कर देंगे जो कि मेडिटेशन करने से होते हैं। हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? काम होने के लिए, फोकस करने के लिए। वही सेम चीज म्यूजिक से भी हो रही है। हम काम और फोकस्ड हो जाते हैं। तभी कुछ लोग पढ़ाई करते टाइम भी म्यूजिक सुनते हैं। दूसरों को ऐसा लगता है कि ये पढ़ते पढ़ते कैसे म्यूजिक सुन सकता है, बट एक्चुअल में वो उसे फोकस करने में हेल्प कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा कभी भी कोई पुराना सॉन्ग सुनो तो उस सॉन्ग से अगर कोई मेमोरी रिलेटेड है तो वो हमें एकदम से याद आ जाती है। ये होता है हिप्पोकैम्पस की वजह से जो म्यूजिक और मेमोरीज को एक ही धागे में बांध देता है। अल्जाइमर्स के पेशेंट्स अपनी सारी यादें तो लूज कर देते हैं लेकिन अपने फेवरेट सॉन्ग्स पर याद करते हैं क्योंकि वो ब्रेन के डीपेस्ट इमोशनल सर्किट में जाके स्टोर हो गया है। म्यूजिक सिर्फ ईयर से नहीं पूरे दिमाग से फील होता है। ये एक बायोलॉजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे मूड, मेमोरीज और बॉडी के केमिकल्स को इफेक्ट करता है। बहुत ही हैप्पी सॉन्ग्स रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और सैड सॉन्ग्स इमोशंस को हील करते हैं। इसीलिए जब भी अपना मूड चेंज करना हो तो किसी थेरेपी की जरूरत नहीं है, बस अपने फेवरेट सॉन्ग सुनो और दिमाग की केमिस्ट्री को चेंज कर दो। म्यूजिक सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये रिदम की न्यूरोकेमिस्ट्री है। इसीलिए
कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि हमें लिरिक्स भले ही समझ में नहीं आ रही, बट फिर भी हमें वो म्यूजिक अच्छा लगता है।